प्रधानी के चुनाव का हुआ आगाज। डॉक्टर विपिन कठेरिया ने जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार के आदेशों के बाद देर रात मैनपुरी में भी सभी 549 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। इन सभी जगहों पर चुनाव होना है। इसमें अगर अनारक्षित सीटों की बात करें तो कुल 191 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो कि अनारक्षित घोषित की गई है। सीटों के आरक्षण के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर जोर आजमाइशें करने लगे हैं। इसी में मैनपुरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है मेरापुर सूजापुर। अगर इस ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर भी प्रधान पद के लिए चुनाव के लिए लगभग 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार यहाँ खास क्या है तो हम देखेंगे कि एक प्रत्याशी ऐसा है जिसका नाम आशीष कुमार है। आशीष कुमार की उम्र लगभग 21 साल है, जो कि BA तृतीय वर्ष का छात्र है। हालांकि आशीष कुमार इस प्रधानी के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं क्योंकि वो युवा है। उन्होंने अपने गांव से प्रधानी के चुनाव को लड़ने का इसलिए निर्णय किया है क्योंकि वो अपने जन्म से ही गांव की दुर्दशा को लेकर चिंतित रहते थे। वो हर पल ये सोचते थे कि आखिर जो भी गांव का प्रथम नागरिक यानी प्रधान होता है वो फिर गांव को क्यों भूल जाता है। वो गांव के हालातों और उसकी दुर्दशा को लेकर कोई सार्थक प्रयास क्यों नहीं करता। गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाता है। लेकिन इन सभी के बीच उसकी उम्र आगे आ जाती थी। वो हर पल ये सोचता था कि जब वो इसके काबिल होगा तो चुनाव अवश्य लड़ेगा। हालांकि समय बदला और वो दिन भी आया जब वो इसके लायक हुआ और 2021 के प्रधानी के चुनाव में वो अब यहाँ से उम्मीदवार भी है। हालांकि देखा ये जाता है कि देश के युवा राजनीति को गंदा मानकर इससे दूर रहते हैं और वो पढ़ लिख कर या तो कोई सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी की राह पकड़कर अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन आशीष कुमार की बात करें तो वो प्रधानी का चुनाव लड़कर अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं और गांव की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं। जो विकास आज तक इस गांव में नहीं हुआ है वो विकास करना चाहते हैं। हालांकि वो गांव की शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर देकर इस गांव के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं क्योंकि गांव हो, नगर हो, कस्बा हो, शहर हो, राज्य हो या फिर कोई देश हो, उसका विकास तभी होता है जब वहाँ के लोग शिक्षित होंगे। मेरी ग्राम सभा मेरापुर सूजापुर है। एक छोटी सी ग्राम सभा है। इसमें बहुत से हमसे पहले प्रधान पद तो लड़े हैं, वो जीते भी हैं। उन्होंने कई काम ऐसे किए जिससे गांव ना खुश है। मुझे भी लगा कि हमारा गांव तरक्की के मार्ग पे नहीं जा रहा। हमने एक उम्मीद जगाई है अपने युवा लोगों ने, सभी ने, कि हमें अपने गांव को शिक्षा और दवा दारू यानी कोई भी बड़ा बूढ़ा जो भी हो उसे हर संभव मदद के लिए हम लोग तत्पर रहे हैं। आप युवा हैं, ज़्यादातर युवा राजनीति से दूर रहते हैं, आपने राजनीति को चुना, तो क्या लग रहा है आपको कि आप पूरा कर पाएंगे? क्योंकि राजनीति जो है, राजनीति से युवा काफ़ी दूर रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई से नहीं होते हैं वो राजनीति में जाके किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम करेंगे गांव का बहुत सारा इतना करेंगे, शायद है कि आने वाले कल में कोई ये कहेगा कि हाँ हमारा भाई आया था उसने विकास किया। मैं सभी अपने ग्रामवासियों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, बस एक बार आशीर्वाद देके देखें, मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी को गलत बोलने का। सब कुछ विकास कराएंगे गाँव सब। इन्हीं सबके बीच आशीष कुमार का हौसला बढ़ाने मिशन मोदी अगेन PM के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विपिन कठेरिया और जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे गांव पहुंचे, जहां पर यहां के सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका भव्य और जोशीला स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने यहां की जनता से आशीष को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीति में गांव और देश के युवाओं को आगे आना होगा, तभी इस देश का समुचित विकास संभव है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे मिशन मोदी अगेन PM के जिला उपाध्यक्ष श्री आशीष राजपूत जी, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ न्याय पंचायत में एक छोटा सा इलेक्शन ग्राम पद प्रधान पद का लड़ा जा रहा है। तो आशीष राजपूत जी के द्वारा संगठन को अवगत कराया गया कि ये इच्छुक हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी जो एजेंडा है यहाँ पे ग्राम प्रधान को लेकर शिक्षा, विकास, तो उस सिलसिले में हम लोग इनका यहाँ पे जो नीतियाँ हैं कि हम लोगों के मिशन मोदी की जो नीतियाँ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो चल रही है, उस नीतियों को यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित कैसे हों, कैसे कराना है, उसी नीतियों को संचालित कराने के लिए और आशीष राजपूत के हाथ मजबूत करने के लिए कि गाँव-गाँव जाकर ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए जिससे कि देश हमारा जो विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। तो निसंदेह युवाओं के राजनीति में भागीदारी मैक्सिमम आने पर हमारा जो देश विश्व गुरु बनने की राह में है और जल्द ऐसे तमगा से उपाधि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो उपाधि धारण कर लेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए कि आशीष राजपूत को हम प्रधान पद पर यहाँ विजय दिलाएं
ताकि हमारा जो योजना का संचार है वो निरंतर बढ़ता जाए और ऐसे तमाम हमारे साथी हैं जिन्हें हम लोग जा के और लोगों से रूबरू कराएंगे और एजेंडा अपना बनाकर ऐसे लोगों को विजय बनाने का कार्य करेंगे। जहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे युवा उपाध्यक्ष आशीष राजपूत जी चुनाव लड़ रहे हैं और मिशन मोदी की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ये हम लोग सब आए हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो चुनाव लड़ें जीतें, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये इनमें एक उमंग होती है युवाओं में, ये विकास कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जनता का एजेंडा हो, हम लोग उस पर हमारे प्रधान लोग जो जीत कर आएँ वो काम करें और मोदी जी की सरकार की जो नीतियाँ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ जनता तक मिले। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जाकर जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रचार करेंगे और जितनी शक्ति है वो सारी मोदी जी की योजनाओं का पंचायत क्षेत्र में जहां जितना विकास करा सकते हैं वो कराएं और हमारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएँ। ये हम लोगों का मिशन है और इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस सभा को संबोधित किया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।